हे बाल गोपाल जी, हमारे श्रीमान जी अभी भी अपने बच्चे को खोने का दर्द भूल नहीं पाए। हमसे उनका दुख देखा नहीं जाता है, इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं, एक बार हमारे घर फिर से वापस आइए ना। इतने प्रेम से जो तुम लड्डू गोपाल की पूजा कर रही हो ना साची बहू, देखना वो जरूर तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। अपना दिल छोटा मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साची बहू, हमारे मन में एक बात आई है। क्या बात दादी? जब तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हो तो गौ माता की भी पूजा करो। हम गौ माता को घर में प्रवेश करवाएंगे। कहते हैं गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तुम अपने हाथों से उनको भोजन करवाना, उनका आशीर्वाद लेना। और कहते हैं गौ माता की सेवा करने से सारे परेशानियां और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बाल गोपाल जी, अब हमको और इंतजार मत करवाइए, बस एक बार फिर से वापस आ जाइए। रामू, ये सोफा के नीचे से भी अच्छे से साफ करना। आज हमारी सहेली आने वाली हैं, तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी मैडम। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आइए गौ माता, आइए। दादी, ये लीजिए। गौ माता, ये लीजिए, हम आपके लिए अपने हाथों से बनाए हैं। छी छी छी, ये क्या कर दिया? हमारी सहेली आने वाली है और ये पूरा घर गंदा कर दी। नहीं नहीं मैडम जी, ये गंदगी नहीं है, ये तो गौ माता का आशीर्वाद माना जाता है। गांव में इसी गोबर से उपले बनाए जाते हैं और कहते हैं कि ये घर की नकारात्मकता भी दूर करता है। ये सब बकवास है। देखो कितनी बदबू आ रही है। हमारी सहेलियां आने वाली हैं, पता नहीं वो क्या सोचेंगी। अब कौन साफ करेगा इसको? आप मिसेस स्वरूप। हम का साफ करेंगे? इस साची गौ माता को लेकर आई है तो वो साफ करेगी गंदगी। क्यों? साची क्यों साफ करेगी? आपको याद है कुछ दिनों पहले आपकी एक मेहमान आई थी, आई थिंक निकी। वो अपने एक पप्पी को लेकर आई थी जिसने ऐसे ही घर में पूरे गंदगी कर दी थी और उस वक्त साची ने साफ किया था। तो बट ऑब्वियस आज आप साफ करेंगे।
ले बेटा साले साहब, ही हुई ना न्याय की बात। सासू माँ, आपको तो पुण्य करने का अवसर मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, आज आप शुद्ध हो जाएंगी। सुंदरी बहू, गोबर तो शुभ माना जाता है ना? शुभ अशुभ हम कुछ नहीं जानते अम्मा जी। कि जानवर अभी के अभी घर से बाहर जाएगा। नहीं मैडम जी, अब गोमाता की अपमान मत करिए, ये गलत है। तुम बीच में मत बोलो। आज ही गौ माता के साथ हम तुम्हें भी घर से बाहर निकालते हैं। नहीं, अरे दूर हटो, दूर। ले बेटा सासू माँ, लगता है गौ माता को आपकी बात पसंद नहीं आई। भागिए भागिए सासू माँ, भागिए। नहीं, मम्मी, हमारी कमर। गोमाता आइए, आप आइए। तुम बिल्कुल सही कहती हो साची। गौ माता घर की सारी नेगेटिविटी दूर कर देती है। साले साहब, आज तो गौ माता ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। मम्मी उठिए, आराम से। तुम दोनों गौ माता का आशीर्वाद ले लो। जी दादी। सासू माँ, आपकी सहेलियां आने वाली थी ना? आइए आइए, अरे अच्छे से साफ कर लीजिए, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अब हमको एक जरूरी काम है, हम बाहर जा रहे हैं। आज तुम्हारी वजह से शौर्य हमारी बेइज्जती किया है। ये बात हम इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे। अब देखना तुम्हारी मुस्कान हम कितने दिन रहने देते हैं। मम्मी, हाजी, घर में हमारी इतनी बेइज्जती हुई, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ हमें इस बात की है कि घर में हमारी अब कोई इज्जत ही नहीं बची। उस शौर्य ने सबके सामने हमसे बदतमीजी की, सिर्फ उस साची के लिए। एक सच बात कहे मम्मी, आपका डर ही खत्म हो गया है इस घर से। पहले सब आपसे डरते थे और अब सब आप पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और इसकी वजह सिर्फ एक ही है, साची। वो जब से इस घर में आई है तब से आप सिर्फ हार ही रही हैं। हार? और हम? नहीं बिटिया, अभी तो हमारी बारी शुरू हुई है। तो फिर कुछ कीजिए ना मम्मी, या तो फिर वैसे ही देखते रहिए जैसे हमेशा से देखते आई है। इस बार हम नहीं, तुम करोगी। हम? हाँ, कल सुबह हम दिल्ली जा रहे हैं। हमारे लौटने का इंतजार मत करना। इस बार हमारा अधूरा काम तुम पूरा करोगी।
प्लान क्या है? बस इतना समझ लो, कल साची की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। श्रीमान जी, ये लड्डू गोपाल जी का प्रसाद है, दादी ने भेजा है। पता है साची, हम जब भी इस खिलौने को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वक्त इस घर में कहीं थमसा गया। हमने कितने सारे सपने देखे थे, कितनी बातें सोची थी, बच्चा कैसा होगा, किस पर जाएगा, घर में कितनी शरारतें होंगी, और अब ये सब बस यादें बनकर रह गई है। तुम्हें याद है जब ये खिलौना हम पहली बार घर लेकर आए थे, तुम कितनी खुश थी, कहती थी हमारा बच्चा पूरे घर में इसे लेकर घूमेगा। साची, कभी कभी लगता है कि हमने उसके बिना ही उसके साथ पूरी जिंदगी जी ली थी। उसके कपड़े, उसका कमर, इसको, पहली आवाज, पहली मुस्कान, सब कुछ अपनी आंखों में ही देख लिया था। हमने तो ये भी सोच लिया था कि रात को अगर वो रोएगा तो उसे कौन संभालेगा, और सुबह उसे सबसे पहले गोद में कौन उठाएगा। लेकिन आज हमारा वो सपना इस घर में कहीं रुक सा गया। सब लोग कहते हैं कि वक्त दर्द को कम कर देता है, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कभी कम नहीं होते। बस वक्त के साथ दिल में किसी कोने में जगह बना लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर रहे, हम सच में कर रहे हैं। लेकिन जब भी इस कमरे में आते हैं तो ऐसा लगता है हर चीज हमसे सवाल पूछ रही है कि क्यों हुआ ऐसा। जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा खुशी थी वो हमारे हाथों से क्यों छीन ली, क्यों छीन ली। हम समझते हैं श्रीमान जी, आपके दिल में कितना दर्द है हम ये भी समझते हैं, लेकिन एक बात और भी हम जानते हैं कि आपको जितना दर्द हो रहा है ना, उतना ही दर्द हमारे अंदर भी है। जब हम ये कमरा देखते हैं ना, तो हमें भी वो सब कुछ याद आता है। हमारे सपने, हमारा इंतजार और हमारा बच्चा। लेकिन फिर भी तुम खुद को संभाल लेती हो, कैसे? हम भी टूट जाते हैं श्रीमान जी, बहुत बार। फिर हम खुद को ये कह के संभाल लेते हैं कि अगर हम ही हिम्मत हार गए तो आपको कौन संभालेगा।
हम ये पूजा पाठ इसीलिए नहीं करते कि हम अपना दुख भूल जाए। हम ये सब इसीलिए करते हैं ताकि हमारे घर ने जो अपना सबसे बड़ा दुख देखा है वैसा अंधेरा फिर कभी हमारे आंगन में ना आए। हम बस बाल गोपाल जी से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारे घर की खुशियां फिर से लौटा दे और हमारी झोली फिर से खुशियों से भर दे। बस 2 मिनट और। मम्मी ये क्या है? खुद ही देख लो। सांप? मम्मी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप घर में सांप क्यों लेकर आए हैं? डरो मत ईशानी, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मतलब साची को रास्ते से हटाने के लिए आप ये सब? अब तक वो हर बार बचती आई है, लेकिन अब नहीं बचेगी। समझ गए। हम वहाँ दिल्ली में होंगे और तुम यहाँ। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कोई भी गलती नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी भाई साहब, कौन है आप लोग? अरे कहाँ प्लानिंग चल रही है और पुलिस स्टेशन में ऐसे कहाँ देख रहे हो, जैसे खरीदने आए हो? देखिए भाई साहब, प्लानिंग को नहीं कर रहे हैं, सरकारी निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण? ये कौन सा निरीक्षण होता है जो गेट के बाहर खड़े होकर होता है? ओ जी, सर जी बहुत दूर की सोचते हैं। अंदर जाने से पहले बाहर का हिसाब देखते हैं। कहाँ बोले जा रहे हो सरदार जी? जिथे सर जी पहुंच जाते हैं उत्थे बंद फाइल भी खुल जाती है, तब बंद आदमी भी बोल पड़ता है। हाँ जी। का? और ये कौन से विभाग के अफसर हैं? ओ जी, कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट है जी। कॉन्फिडेंशियल? हाँ जी। ओ जी, जिस डिपार्टमेंट का नाम सब जान जाए फिर वो कॉन्फिडेंशियल कितने रह गया जी? अरे सत्या मैडम, आप? और दीप भैया, ये आप हो? हम तो सच में नहीं पहचाने। अरे दुबे जी, धीरे बोलिए। अरे कैसे पहचानोगे दुबे जी, 2 घंटे से ये मुंह संभालने में हमारी आधी जान निकल गई। अगर ये दाढ़ी मूछ निकल गई ना तो पहचान बनने से पहले अंतिम यात्रा निकल जाएगी। दीप भैया, उसे अच्छे से चिपकाइए ना, ऐसे ऐसे करके चिपकाइए। सत्या, एक बार और सोच लो, राय साहब को देखते ही हमारी दाढ़ी निकल जाएगी, दाढ़ी सरेंडर कर देगी। अरे दीप भैया, आप काहे इतना घबरा रहे हैं? अरे घबरा नहीं रहे दुबे जी, अगर हम पकड़े गए तो
पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा या सीधा अंतिम संस्कार? दुबे जी, सारी तैयारी हो गई है ना? जी सत्या मैडम, सब तैयार है। लेकिन ये बताइए, ये सरकारी अफसर बनकर राय साहब के पास जाने की क्या जरूरत है? काहे कि राय साहब तक सीधा पहुंचना इतना आसान नहीं है। वो आदमी कानून के नियमों से नहीं, अपनी दबंगाई से जीता है। वो अगर सबसे ज्यादा भरोसा करता है तो वो है पैसा और समय। राय साहब को लगना चाहिए कि उसके पास एक ऐसा अफसर आया है जो उसकी हर मुश्किल को आसान कर सकता है। इनलीगल को लीगल और काले को सफेद। मतलब लालच में आ जाएगा वो? सिर्फ लालच में नहीं आएगा दुबे जी, खुद अपनी तिजोरी खोलकर सारे सबूत हमारे सामने रख देगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। वाह सत्या मैडम, कैसे सोच लेती है आप ऐसे? सोचना पड़ता है दुबे जी। राय साहब जैसे लोग इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं। आज पहला दांव खेला जाएगा। अगर सब ठीक रहा तो राय साहब तक पहुंचने का रास्ता खुल जाएगा। चलिए ऑपरेशन शुरू करते हैं। अच्छा चलिए चलिए, जितनी देर यहाँ खड़े रहेंगे उतनी देर हमारी हालत टाइट होती रहेंगी। राम राम साहब, जय बड़े हनुमान जी। अरे सुन रहे हैं भाई साहब? हाँ गौरी, अरे किचन में कहाँ कर रही हो? यहाँ आओ, बहुत बड़ी खबर लाए हैं। तो हम सोचे आप सबकी राय ले ले। अरे बैठो गौरी, तुम भी सुनो। अरे बैठो। भाई साहब, वो जो चौधरी जी हैं, तीसरी गली वाले। हाँ हाँ, क्या हुआ उनको? अरे पता है, चौधरी जी ने बाहर दूसरी औरत रखी है और उसे तो घर भी ले आए। बेचारी चौधरी शर्म के मारे घर से बाहर तक निकल नहीं पा रही हैं। और मोहल्ले वाले सब चौधरी जी की थू थू कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पूरी गलती चौधरी जी की भी नहीं है। रोज रोज खिचखिच, हर बात पर बहस, आदमी सहे तो कब तक सहे? अगर घर में सुकून ना मिले ना तो आदमी बाहर ढूंढने लगता है। अच्छा, तुम्हारा ख्याल क्या है गौरी? बबीता जी, पति पत्नी में मतभेद हो सकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि दूसरी औरत को घर ले आए। और ये बिल्कुल गलत बात है। चौधरी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। काहे नहीं करना चाहिए था? क्या गलत किया उन्होंने? हम जानते हैं चौधरी जी को।
पत्नी उनकी बात की कोई कीमत ही नहीं समझती थी। हर वक्त बस अपनी चलाती थी, अपनी मनमानी करती थी। जब पत्नी पति की बात को अनदेखा करने लगे, उसके विरुद्ध जाकर खड़ी होने लगे, पति से आगे निकलने की कोशिश करने लगे, तो आदमी सुकून घर में ढूंढे या बाहर। चौधरी ने वही किया जो उनको ठीक लगा। बिल्कुल सही कहा है वैष्णव भाई साहब। और सुना है वो दूसरी वाली भी चौधरा इनसे ज्यादा खूबसूरत है। सच कहे तो मर्द को बांध के रखना औरत के हाथों में होता है। औरत समझदार हो तो घर जुटता है, और जिद पर आ जाए ना तो घर टूटते हुए देर नहीं लगती। पर लोग दूसरों को देखकर भी कहाँ सीखते हैं। सब समय रहते हुए संभल जाए तो अच्छा है, वरना कल मोहल्ले में ये खबर किसी और घर में भी हो सकती है। औरत वही भाती है जो पति का मान रखे, पति की इज्जत करे, उसकी हर बात माने। मम्मी ने तो बस रास्ता दिखाया है, अब देखना हम अपने मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं। हर बार हमारा प्लान फेल हो जाता है और हर बार तुम बच जाते हो साची। कभी भगवान तुम्हारे साथ दे देते हैं तो कभी तुम्हारे घर वाले तुम्हें बचा लेते हैं, लेकिन इस बार ना तुम्हारे भगवान बचा पाएंगे ना ही तुम्हारे अपने। बहुत दिनों से सबकी लाडली बनी फिर रही हो ना तुम साची, लेकिन आज तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। जब तुम ये अलमारी खोलोगे, सांप बाहर आएगा, फिर सब कुछ खत्म। तुम भी, तुम्हारी अच्छाई भी, और सबका दिल जीतने का तुम्हारा ये नाटक भी। और बेचारा शौर्य, वो तो तुम्हारा प्यार में अंधा हो चुका है। बेचारा
तुम्हारा नाम लेके तड़पते तड़पते खुद ही मर जाएगा। जब पत्नी पति की बात को अनदेखा करने लगे तो आदमी सुकून घर में ढूंढे या बाहर। औरत वही भाती है जो पति का मान रखे, पति की इज्जत करे, उसकी हर बात माने। सब समय रहते हुए संभल जाए तो अच्छा है, वरना कल मोहल्ले में ई खबर किसी और घर में भी हो सकती है। हमने उनको अभी देखा त्रिपाठी जी की दुकान के सामने किसी औरत से खिलखिला के बात कर रहे थे। हाँ हाँ, अरे तभी तो फोन किया है। नहीं, हम यशवंत जी को हमसे ऐसा दूर नहीं होने देंगे, हमसे दूर नहीं होने देंगे। बस साची, इस बार तुम नहीं बचोगे। जाओ, जाकर एक बार अलमारी खोलो। आज हम खुद श्रीमान जी के लिए खाना लेकर जाएंगे। इतने दिनों के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आई है, हम उन्हें फिर से उदास नहीं होने देंगे। और ऊपर से आज उनका पसंदीदा खाना बना है, आज श्रीमान जी टिफिन खाली कर देंगे। आज उस कमरे से तुम जिंदा नहीं निकलोगी साची, आज तुम्हारी लाश निकलेगी। अभी तक कोई चीखने की आवाज क्यों नहीं आ रही है? कहीं फिर से कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई? राम राम साहब। देखो राय साहब सीधी बात, मन ने घुमा फिरा के बात करना पसंद को नहीं। 20% कमीशन लागेगो। 24 घंटे में थारी सारी इलीगल जमीन के कागजात लीगल हो जाएंगे, समझेगी नहीं? ओ जी, लीगल ही नहीं होंगे, चमक जाएंगे जी, चमक। सर जी दे कनेक्शन बहुत ऊपर तक है जी। जिधर सर जी नजर मारते उधर फाइल खुद ब खुद चलकर
टेबल तक पहुंच जाती है। ले बेटा सत्या, थोड़ा कम फेंको, अभी फाइल चल रही है। 2 मिनट में सत्या बोलेगी फाइल ऑटो पकड़ के ऑफिस भी पहुंच जाती है। अच्छा है, सरकारी अफसरों से पुराना रिश्ता है हमारा। काम भी करवाते हैं और करना भी जानते हैं। अरे सरजीत तो काम के पक्के है जी। बस देखना इतना है कि आप कितने पक्के हो और कितने समझदार। बिना समझदारी के इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं होता। ऐसा ही नाम और रुतबा थोड़ी बनाया है प्रयागराज में। जमीन जमा करने में हमने पूरी जिंदगी लगा दी। कई लोगों को मनाया, कहीं डराया और कहीं जबरदस्ती भी करनी पड़ी, लेकिन अब सब हमारा है। बस एक दिक्कत है सर जी। कागजात तो लीगल हो जाएंगे, 20% भी मिल जाएगा आपको, लेकिन क्या है ना सर जी, टैक्स देने में हमें मौत आती है। कुछ ऐसा हो सकता है क्या सर जी, जमीन भी हमारी रहे और टैक्स भी ना देना पड़े? हो जाएगो, ये का होगो कर रहे हैं हम। अगर पकड़े गए तो हमारा का होगो, मतलब का होगा। ओ जी, टैक्स दी फिक्र क्यों करनी? सर जी की बहुत ऊंची पहचान है। राम साहब। जमीन दा टैक्स छड्डो, तुसी अपना बंगले दा टैक्स भी भूल जाओगे। बस सत्या बस, इतना झूठ ना बोलो कि सीधे पकड़े ही जाएं। वाह वाह सर जी वाह, ऐसे अफसर आजकल मिलते कहाँ हैं? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे भाई, सरकारी मेहमान आए हैं, खास खातिरदारी होनी चाहिए इनकी। जाओ, कुछ नाश्ता पानी करवाओ और फाइल भी मंगवाओ। अब हम ठीक लग रहे हैं। जी श्रीमान जी। साची, तुम लंच लेकर आ रही हो या हम कुछ ऑर्डर कर लें? नहीं, हम आ रहे हैं ना। श्रीमान जी, हमें बस थोड़ा समय दीजिए, हम आपके लिए आपका पसंदीदा खाना बनाए हैं, बस पहुंचते हैं। ठीक है? ठीक है, जल्दी आना। जी श्रीमान जी। श्रीमान जी हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। ये बाहर कैसे आ गई? अलमारी तो इसने खोली होगी। फिर रिया, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते थे। हाँ तो कर लीजिए। नहीं, ऐसे नहीं, तुम पहले हमारी तरफ तो देखो। हम सुन रहे हैं। रिया, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो, लेकिन एक बार हमारी बात तो सुनो।
यहाँ आ गया। हमें इसे किसी भी कीमत पर सांची तक पहुंचाना होगा। इस बार ना उसे बचने का मौका मिलेगा, ना ही कोई उसे बचा पाएगा।